चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। चैप्टर नंबर 7 क्या है? कंपेयरिंग क्वांटिटीज। दो क्वांटिटीज को कंपेयर करने के लिए हमारे पास दो मैथमेटिकल मेथड है। फर्स्ट वन इज रेशियो, सेकेंड वन इज परसेंटेज। ओके, तो देखो रेशियो और परसेंटेज कंपेयर करने के लिए कैसे एप्लीकेबल होता है। सपोज बास्केट 1 और ये बास्केट 2, राइट। अच्छा, बास्केट 1 में सपोज 5 मैंगोज और बास्केट 2 में 20 ऑरेंजेस, राइट। अच्छा, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैंगोज टू द नंबर ऑफ ऑरेंजेस। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? व्हाट इज द रेशियो ऑफ number of mangoes to the number of oranges। तो क्या होगा? देखो नंबर ऑफ मैंगोज कितना है? 5। 5 ऊपर रहेगा, नीचे नंबर ऑफ ऑरेंजेस 20 इज इक्वल टू 5 से कट करो 1/4 इज इक्वल टू 1:4। इसका मतलब क्या हुआ? 1:4 का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मैंगोज is 1/4 of the number of oranges, राइट। आया समझ में? हमें रेशियो निकाला किस किस का? नंबर ऑफ मैंगोज के साथ नंबर ऑफ ऑरेंजेस। हमें 1:4 मिला। इसका मतलब नंबर ऑफ मैंगोज इज 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस। अगर ऐसे पूछा जाएगा व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू द नंबर ऑफ मैंगोज, रेशियो ऑफ number of oranges to the number of mangoes, तो क्या होगा? ऑरेंज पहले आएगा न्यूमरेटर पार्ट में, डिनोमिनेटर पार्ट में मैंगोज आएगा 5, तो कट करो 5 4 जा 5 1 जा, तो कितना आया? 4:1। तो इसका मतलब क्या हुआ? 4:1। इसका मतलब नंबर ऑफ ऑरेंजेस is 4 times to the number of mangoes, ओके। आया समझ में? पहला रेशियो में हमें मिला 1:4, मतलब नंबर ऑफ मैंगोज पहले है, नंबर ऑफ मैंगोज इज 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस। सेकेंड पार्ट में हमें मिला 4:1, इसका मतलब नंबर ऑफ ऑरेंजेस पहले है, तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज 4 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ मैंगोज। अब देखो परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। मैंगोज था 5, ऑरेंजेस था 20, तो टोटल फ्रूट क्या है? टोटल नंबर ऑफ फ्रूट इज इक्वल टू 20 + 5 इज इक्वल टू 25। बास्केट 1 में 5 नंबर ऑफ मैंगोज था, बास्केट 2 में 20 नंबर ऑफ ऑरेंजेस था, तो टोटल फ्रूट कितना हुआ? 20 + 5 इज इक्वल टू 25। अच्छा, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मैंगोज टू द टोटल फ्रूट? टोटल फ्रूट में मैंगो का परसेंटेज कितना है? तो क्या करेंगे? मैंगो का क्वांटिटी कितना है? 5 ऊपर रखो, टोटल फ्रूट कितना है? इंटू 100, बिकॉज परसेंटेज मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, आउट ऑफ 100 कितना है? तो 5 से 25 कट होगा 1/5 इंटू 100 इज इक्वल टू 20%। ओके, तो टोटल फ्रूट में मैंगो का जो परसेंटेज है वो है 20%। तो ऑरेंजेस का परसेंटेज कितना है? परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस टू द टोटल फ्रूट इज इक्वल टू, देखो ऑरेंजेस टोटल फ्रूट के साथ, तो ऑरेंजेस ऊपर रहेगा। ऑरेंजेस कितना है? 20 अपॉन टोटल फ्रूट कितना है? 25 इंटू 100। आउट ऑफ 100 हमें निकाल, परसेंटेज मतलब आउट ऑफ 100 कितना है। अच्छा, तो अभी 5 4 जा 5 5 जा इंटू 100, ये 5 से कट हुआ, देन
4 इंटू 5 से 100 कट होगा 20 इज इक्वल टू 80%। तो परसेंटेज ऑफ मैंगो कितना था 20%, परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस कितना है 80%। तो टोटल परसेंटेज कितना है 20% प्लस 80% इज इक्वल टू 100%। 100% क्या है टोटल 25, तो 5 प्लस 20 25। ओके, तो परसेंटेज ऐसे ही निकाला जाता है। एक एग्जाम्पल देखो, A picnic is planned for class B students. Girls are 60% of total students and 18 in number. देखो गर्ल्स का परसेंटेज कितना है 60, एक्चुअल नंबर कितना है 18, राइट। देखो द पिकनिक साइट इज 55 किलोमीटर फ्रॉम स्कूल। स्कूल से पिकनिक स्पॉट का जो डिस्टेंस है वो है 55 किलोमीटर। चार्जेस ऑफ ट्रांसपोर्ट कंपनी इज ₹12 पर किलोमीटर के हिसाब से ₹12 चार्ज कर रहा है। द टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट विल बी ₹4280। देन ये है डाटा। क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज, कॉस्ट पर हेड इफ 2 टीचर्स आर गोइंग, बच्चों के साथ 2 टीचर भी जा रहे हैं। इफ फर्स्ट स्टॉप इज एट 22 किलोमीटर, फर्स्ट स्टॉप आ रहा है 22 किलोमीटर के बाद। देन व्हाट परसेंट ऑफ 55 किलोमीटर इज दिस, मतलब ये 22 किलोमीटर, ये 55 किलोमीटर का कितना परसेंटेज है। व्हाट परसेंट ऑफ द डिस्टेंस इज लेफ्ट टू बी कवर्ड, मतलब 22 किलोमीटर जाने के बाद और कितना परसेंटेज बचा है कवर करने के लिए। देखो पहला क्वेश्चन, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 18, गर्ल्स का नंबर कितना है 18, गर्ल्स का परसेंटेज कितना है 60, इसका मतलब 60% इज इक्वल टू 18। तो 100% इज इक्वल टू 18 अपॉन 60 इंटू 100 इज इक्वल टू 30। तो टोटल स्टूडेंट कितना हो गया 30। गर्ल्स का नंबर कितना है 18, तो बॉयज कितना हो गए 30 माइनस 18 इज इक्वल टू 12 है समझ में। तो जो पूछा था रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 18 अपॉन नंबर ऑफ बॉयज 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3:2 हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट पर हेड इफ 2 टीचर्स आर गोइंग, 2 टीचर जा रहे हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 30, फिर 2 टीचर्स जा रहे हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितना हो गए, टोटल मेंबर जितना पिकनिक को जा रहे हैं तो इज इक्वल टू 30 प्लस 2, 30 स्टूडेंट 2 टीचर इज इक्वल टू 32। टोटल मेंबर जो पिकनिक जा रहे हैं वो है 32, 30 स्टूडेंट्स 2 टीचर। अच्छा कॉस्ट पर हेड पूछा है इसलिए हमें टोटल मेंबर चाहिए। तो कॉस्ट कितना है देखो, रिफ्रेशमेंट कॉस्ट कितना है इतना, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितना है देखो, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है पर किलोमीटर का चार्जेस क्या है 12 रुपीज। तो 12 इंटू डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है 55 किलोमीटर। देखो स्कूल से पिकनिक स्पॉट, पिकनिक स्पॉट से स्कूल, तो कितना हो गया 55 इंटू 50 सॉरी प्लस 55 कितना हो गया 110 इज इक्वल टू 110। तो ये तीनों ये और ये मल्टीप्लाई करके ऐड करो कितना होगा 5600 टोटल चार्जेस। ये है टोटल चार्जेस। तो कितने बच्चे जा रहे हैं, कितने मेंबर जा रहे हैं 32। तो कॉस्ट पर हेड इज इक्वल टू, कॉस्ट पर हेड इज इक्वल टू 5600 अपॉन 32 इज इक्वल टू ₹175 पर हेड। एक्सपेंडिचर कितना होगा पर हेड, फीस जो पिकनिक का चार्जेस होगा कितना होगा 175। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो, इफ द फर्स्ट स्टॉप इज एट 22 किलोमीटर, फर्स्ट स्टॉप कहाँ पे है, इफ द फर्स्ट स्टॉप इज एट 22 किलोमीटर व्हाट परसेंट ऑफ 55 किलोमीटर इज दिस, मतलब वो पूछा है कि 55 किलोमीटर का ये 22 किलोमीटर कितना परसेंटेज है। तो कितना होगा 22 किलोमीटर का परसेंटेज हम निकालना है किससे 55 किलोमीटर से, तो 55 नीचे रहेगा इंटू 100 इज इक्वल टू 40%। अच्छा 40% ऑलरेडी कवर हो चुका है। क्या पूछा है नेक्स्ट, व्हाट परसेंट ऑफ डिस्टेंस इज लेफ्ट टू बी कवर्ड, और कितना जाना है तो 100, अगर टोटल डिस्टेंस 100 हो जाएगा तो 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60% बाकी है। ओके आया समझ में। अनदर एग्जांपल देखो, पेरेंट्स वेर आस्क्ड अबाउट देयर नंबर ऑफ आवर्स दे स्पेंड पर डे
इन हेल्पिंग देयर चाइल्ड टू डू होमवर्क। ओके, वन डे में कितने आवर पेरेंट्स लोग स्पेंड करते हैं बच्चों को होमवर्क कंप्लीट करने में। देयर आर 90 पेरेंट्स हु हेल्प्ड हाफ टू 1/2 आवर। हाफ टू 1/2 आवर, ये 90 पेरेंट्स हेल्प्ड हाफ टू 1/2 आवर। 20% हेल्प्ड more than 1/2 hours, 20% help more than 1/2 hours, and 30% help for half to 1/2 hour. 30% help half to 1/2 hour. 50% did not help. ये 50% did not help. How many parents were served? मतलब टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स पूछा। देखो ध्यान से देखो एक चीज, 90 पेरेंट्स हेल्प्ड हाफ टू 1/2। ये जो 90% कितना, 90 पेरेंट्स, नंबर ऑफ पेरेंट्स कितना है 90 पेरेंट्स हाफ टू 1/2। देखो हाफ टू 1/2 इधर है, तो 90 इज इक्वल टू 30%। इसका मतलब 30% इज इक्वल टू 90, तो 100% कितना होगा 90/30 इंटू 100 इज इक्वल टू 900/3 इज इक्वल टू 300। तो हाउ मेनी पेरेंट्स वेयर सर्वेड, टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स सर्वेड इज इक्वल टू 300। कैसे आया ना, 90 पेरेंट्स, देखो हाफ टू 1/2, हाफ टू 1/2 इधर है 30%, तो 90 पेरेंट्स इज इक्वल टू 30%। तो 100% इज इक्वल टू 100%, मतलब टोटल जितने पेरेंट्स सर्वे हुए थे, तो 100% इक्वल टू 90/30 इंटू 100 इक्वल टू 900/3 इक्वल टू 300। ओके, अच्छा। देन पूछा है हाउ मेनी सेड दैट दे डिड नॉट हेल्प। कितने पेरेंट्स बोल रहे कि हमें हेल्प नहीं कर रहे। देखो 50%, तो टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स कितने हैं 300। 300 का 50% कितना होगा इज इक्वल टू 150। देयरफॉर हाउ मेनी सेड दैट दे डिड नॉट हेल्प, 150 पेरेंट्स सेड दैट दे डिड नॉट हेल्प। डिड नॉट हेल्प वाला 50%। अच्छा, हाउ मेनी हेल्प्ड मोर देन 1/2 आवर्स। मोर देन 1/2 आवर, ये मोर देन 1/2 20%। तो अगर 100% है 300, टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स कितने सर्वे हुए थे 300, तो 300 का 20% इस टाइप का पेरेंट है जो हेल्प्ड मोर देन 1/2 आवर्स, तो 300 का 20% कितना होगा ना, 20% ऑफ 300 इज इक्वल टू कितना होगा 20/100 इंटू 300 इज इक्वल टू 60। 60 पेरेंट्स हेल्प्ड मोर देन 1/2 आवर्स। ओके, एक्सरसाइज 7.1 सॉल्यूशन, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग्स। पहला क्वेश्चन, स्पीड ऑफ ए साइकिल 15 किलोमीटर आवर टू 30 किलोमीटर पर आवर। तो पहला क्वेश्चन का आंसर देखो, 15 किलोमीटर पर आवर नीचे 30 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 15/30 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1:2 रेशियो पूछा है। अच्छा, सेकेंड देखो, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। तो 5 मीटर ऊपर रखो, 10 किलोमीटर नीचे रखो, यूनिट सेम होना चाहिए। ये मीटर, ये किलोमीटर, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। 5 मीटर को ऐसे ही रखो, 10 किलोमीटर कितना होगा। अच्छा, तो बिकॉज 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो 10 में 1000 मल्टीप्लाई होगा, वन इज टू 2000। ओके, थर्ड क्वेश्चन, 50 पैसे टू ₹5। तो 50 पैसे ऊपर रहेगा, ₹5 कितने पैसे होगा 500, 5 कैंसल, तो 1/10 इज इक्वल टू 1:10 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज इनटू परसेंटेज। रेशियो को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 3/4 इंटू 100। ओके, सिंपल 100 के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 100/4, 4 1 जा, ये 4 के साथ 25 हो गया 75%, राइट। सेकंड देखो, 2:3, तो 2/3 इंटू 100 इज इक्वल टू 2 इंटू 100/3 इज इक्वल टू
200/3 इज इक्वल टू 66 1/, अच्छा सॉरी 2/3%. Question 3. 72% of 25 students are interested in mathematics. How many are not interested in math? क्वेश्चन में क्या दिया है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 25. टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 25. मैथमेटिक्स में कितने बच्चे का इंटरेस्टेड है? 70%. तो इंटरेस्टेड इन मैथ इज इक्वल टू 72%. क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड. अच्छा तो देखो, अगर इंटरेस्टेड इन मैथ 72% तो नॉट इंटरेस्टेड कितना परसेंट होगा? नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ इज इक्वल टू 100 से 72 माइनस करो, कितना होता है? 28%. तो 28% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ. अच्छा तो देखो हाउ मेनी मतलब एक्चुअल नंबर पूछा है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ इज इक्वल टू 28/100 इंटू 25. क्यों? 28% ऑफ टोटल स्टूडेंट, 28% ऑफ 25 इज इक्वल टू 28/100 इंटू 25. क्या लिखता है? 28% ऑफ 25 इज इक्वल टू दिस. तो 25 से 100 कट करो 4 इज इक्वल टू 7 स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 4. A football team won 10 matches out of total matches they played. Okay, if their win percentage is 40%, win percentage कितना है? 40%. How many matches they played in all? Total number of matches पूछा है. Let the total number of matches, let the total number of matches they played in all is equal to X. अच्छा they own 10 matches. ओके 10 मैचेस दे ओन किए. अच्छा ये 10 मैचेस एक्चुअल नंबर है, परसेंटेज कितना है टोटल का? ये 40%. देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10. ये है टोटल मैच. टोटल मैच में 40% वो जीत गए हैं, तो एक्चुअल नंबर ऑन 10 मैचेस, तो 40% ऑफ एक्स इज 10. इसका मतलब 40/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10. तो x इज इक्वल टू 10 इंटू 100/40. ओके 1010 कैंसल. टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड 25. समझ में आया? देखो फुटबॉल टीम ओन 10 मैचेस. 10 मैचेस वो लोग जीत गए हैं. आउट ऑफ टोटल मैचेस दे प्लेड, जितने वो मैच खेले हैं इसमें से 10 मैचेस वो जीत गए हैं. इफ देयर विन परसेंटेज इज 40%, इसका मतलब 40% इज इक्वल 10, तो 100% कितना होगा? हाउ मेनी मैचेस दे प्लेड इन ऑल, टोटल नंबर ऑफ मैचेस, लेट द टोटल नंबर ऑफ मैचेस इक्वल टू एक्स. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 40% तो 10 ही है. 40% किसका? 40% टोटल का. तो 40% ऑफ एक्स इक्वल 10. तो 40/100, 40% मतलब क्या है? 40/100 ऑफ मतलब इंटू एक्स इधर रखो इक्वल टू 10. अभी हमें एक्स का वैल्यू चाहिए. एक्स के साथ 40 मल्टीप्लाई हुआ है तो इधर जाकर डिवाइड होगा. 100 डिवाइड हुआ है इधर जाके मल्टीप्लाई होगा. तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस 25 आया. क्वेश्चन नंबर 6, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. इफ चमेली had ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी. इसका मतलब ध्यान से समझो. चमेली के पास जितना पैसा था 75% स्पेंड करने के बाद कितना बचा है? ₹600. बस इतना रटा दिया है. देन आगे क्या पूछा है? हाउ मच डिड सी हैव इन द बिगिनिंग. चमेली के पास पहले कितना पैसा था. लिखो इसके जो पूछा है ना, हाउ मच डिड सी हैव इन द बिगिनिंग, लेट
सी हैड रुपीज एक्स इन द बिगनिंग, जो पूछा है उसको एक्स ले लेते, इन द बिगनिंग आ गया। देन डाटा क्या दिया है, आफ्टर स्पेंडिंग 75%, मतलब परसेंटेज ऑफ स्पेंड कितना है 75%, परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंट इज इक्वल टू 75%। 75% ऑफ टोटल मनी ऑलरेडी खर्च हो चुका है, तो कितना बचा है, तो परसेंटेज ऑफ मनी सेव्ड इज इक्वल टू 100 माइनस 75% इज इक्वल टू 25% इसके पास बचा है। परसेंटेज के हिसाब से 25% बचा है, बट एक्चुअल अमाउंट कितना बचा है 600। अमाउंट लेफ्ट विथ हर, अमाउंट लेफ्ट विथ हर is equal to rupees 600. That 25% is equal to 600. Therefore, 25% of what? X. X is the total amount. Is equal to 600. तो 25% का मतलब क्या होता है 25 अपॉन 100, ऑफ मतलब इंटू एक्स को ऐसे ही रखो 600, हमें एक्स का वैल्यू चाहिए, एक्स इज द टोटल मनी, तो x इज इक्वल टू 600 को ऐसे ही रखो, 100 इधर x के साथ डिवाइड हुआ है, साइड चेंज हो रहा है मल्टीप्लाई होगा, 25 मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पे डिवाइड होगा, 25 4 जा 6 4 जा 24 2 0 रुपीज 2400 मनी सी हार्ड इन द बिगनिंग। ओके।